हेलो, कैसे आप सभी। तो अभी तक Next.js में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं। तो जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग वो होगा SSR। SSR मतलब होता है सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। और इसके साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि CSR क्या होता है। तो होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। तो अभी इसका एक ओवरव्यू दे देते हैं कि ये दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। सर्वर मतलब होता है कि जब हम लोग पेज को ओपन करते हैं तो पेज ओपन होने से पहले ही सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है और जो HTML बनती है वो सारे HTML आपके ब्राउजर पे रेंडर हो जाती है, ठीक है। बट CSR में क्या होता है कि जब पेज लोड हो जाता है उसके बाद जब ब्राउजर ओपन होता है उसके बाद डेटा HTML फेच होता है और आपको वहां पर फिर दिखता है। तो इन दोनों के अपने मेरिट और डिमेरिट हैं, ठीक है। CSR SEO पर्पस के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, ठीक है। बट जो SSR होता है वो SEO के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो जो Next.js है वो एक्चुअली React.js पे बना हुआ है। तो जो पहले React.js में क्या होता था कि वो CSR ही बस सपोर्ट करता था, वो SSR सपोर्ट नहीं करता था। तो React.js में जब कोई पेज लोड होता था तो सारे डेटा को क्लाइंट साइड पे रेंडर करता था और इसकी वजह से SEO में बहुत प्रॉब्लम आती थी, SEO हो भी नहीं पाती थी। उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव भी आए मार्केट में बट इतने सक्सेस नहीं हुए कि प्रॉपर SEO हो पाए React.js में। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर Next.js आया। तो Next.js में ये दोनों सपोर्ट करता है, आप सर्वर साइड भी कर सकते हैं और क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं। तो ये एक अलग ब्यूटी है इसकी। इस वीडियो में हम लोग दोनों चीजों को समझेंगे। SSR के भी अपने अलग मॉड्यूल्स होते हैं, SSG होता है, ISR होता है, वो हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। बट अभी पहले जो हम समझेंगे कि SSR होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक कोड है Next.js का, इसे हम लोग रन करते हैं। इसको कंबाइन कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो जब हम लोग रन करते हैं तो ये ऐसे दिखता है। तो हम लोगों ने पैरेलल ओपन कर लिया है, ये हमारा कोड है जो रन हो रहा है। तो जो होम पेज है उसे ओपन करते हैं सबसे पहले हम लोग, और वहीं पर समझेंगे हम लोग कि ये काम कैसे करता है। तो ये है पेज, ये हमारा होम पेज। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं मिल रहा है कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है या क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम इसका बता दें तो जो बाय डिफॉल्ट होता है सर्वर साइड कंपोनेंट ही होते हैं सारे के सारे। Next.js में सारे के सारे बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड ही कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। उन्हें अगर आपको क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए भी बताते कैसे कन्वर्ट करते हैं उन्हें। ये है अभी हमारे पास पूरा का पूरा जो है ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। तो अब इसको वेरीफाई अगर करना है, ठीक है, तो अगर हम इस पे काम करते हैं ये वेरीफाई कैसे करेंगे इसको, तो हम यहाँ लिखते हैं कंसोल, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर होम पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसोल में भी आ रहा है, ये ब्राउजर डेवलपर कंसोल में भी आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ होम पेज। बट इसके साथ साथ यहाँ पर सर्वर लिखा हुआ आ रहा है। इट मीन्स कि ये सर्वर पर लोड हो रहा है, ठीक है। अभी आप ये सोचेंगे कि ये अगर सर्वर साइड कंपोनेंट है तो यहाँ पर क्यों आ रहा है, ये तो ब्राउजर। ये एक्चुअली डेवलपमेंट मोड में है, हम इसलिए आ रहा है। जब आप डेवलपमेंट मोड से निकल कर प्रोडक्शन मोड में चले जाते हैं तो वहां पर ये कंसोल नहीं आता, बट आपका कंसोल में, यहाँ पर टर्मिनल में आपका कंसोल में दिखता रहेगा ये। तो जो ये आ रहा है बस ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम डेवलपमेंट मोड में है, इसलिए यहाँ। तो ये कंफर्म हो गया कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट है। बट अगर हम इसका क्लाइंट साइड कंपोनेंट अगर यूज करें, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। अगर हमें किसी कंपोनेंट को क्लाइंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये जो पूरा कंटेंट है इस पूरे कंटेंट को हम कन्वर्ट कर देते हैं क्लाइंट साइड में, ठीक है। तो इसका क्या करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो भी इसके कंटेनर वाले क्लासेजेस हैं ये सारे हम लोग कॉल कर लेते हैं। कौन से थे, कंटेनर, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या चाहिए, लिंक बटन चाहिए हमें, ठीक है। कहाँ गया लिंक और बटन, ये दोनों आ गए। सेशन का चाहिए था हमें, तो हम लोग और ऑप्शन से चीज़ें, अभी सेशन वाली चीज़ हम लोग रिमूव कर देते हैं, बाद में देख लेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं इसको।
हीरो इमेज भी है यहाँ पर, हीरो इमेज। तो ये कंप्लीट कंपोनेंट बन गया हमारा, और यहाँ पर इस कंपोनेंट को कॉल करते हैं अभी। तो ये पेज है हमारा। अभी जो हम लोगों ने अलग से एक कंपोनेंट बनाया है, ये हीरो कंटेंट, तो ये पेज है। अब हम इस पेज पर आते हैं और फिर अब यहाँ पर हम लोग इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं console.log, इस पेज का नाम हीरो कंटेंट। ठीक है, अभी भी देखें यहाँ पर आ रहा है हीरो कंटेंट, बट इसके साथ साथ अभी भी ये सर्वर ही लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी सर्वर ही है, हमने तो इसे कन्वर्ट किया ही नहीं कुछ, हमने तो कुछ ऐसे इसमें बताया ही नहीं कि ये सर्वर साइड कंपोनेंट होगा या क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पेज को बाय डिफॉल्ट तो सर्वर साइड कंपोनेंट होता है, अगर बाय डिफॉल्ट किसी भी पेज को अगर आपको क्लाइंट साइड में कन्वर्ट करना होता है, के लिए हम लोग यहाँ पर यूज क्लाइंट बस लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ सर्वर हट गया, अब यहाँ से बस होम पेज वाले कंटेंट कंसोल पर हमारा सर्वर आ रहा है, क्योंकि जो होम पेज है ये बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अभी होम पेज पे लिखा आ रहा है कि ये सर्वर है, उसके अंदर का जितना भी है ये कंटेंट क्लाइंट साइड है। तो अभी हमने यूज क्लाइंट लिखा तब जाकर हुआ, बट इसमें एक ट्विस्ट ये भी आता है कि अगर आपका पेरेंट, अगर ये कंपोनेंट अगर बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट है, तो इसके अंदर आप जितने भी इनहेरिट करेंगे सारे के सारे बाय डिफॉल्ट सर्वर साइड कंपोनेंट ही हो जाते हैं, अनटिल अनलेस अगर आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि ये यूज क्लाइंट लगाकर कि ये क्लाइंट साइड कंपोनेंट है। तो ये होते हैं कुछ डिफरेंसेस। बट इसके अलावा अगर आप सर्वर साइड कंपोनेंट पर हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक बटन लगाने का ट्राई करते हैं, कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर बटन लगाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हम बटन लगाते हैं, लिखते हैं क्लिक विद। ठीक है, ये बटन है। ठीक है, ये बटन हमारा है। बट अगर हमें यहाँ पर ऑन क्लिक लिखना होगा, ऑन क्लिक लगाना होगा ऐसे, तो ये काम नहीं करेगा और हमें एरर दे देगा। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये एरर आ रहा है कि क्लाइंट कंपोनेंट में ऐसे प्रॉप्स नहीं पास करते हैं, क्योंकि ये जो ऑन क्लिक होते हैं वो सारे सर्वर साइड पे रन नहीं करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें क्लाइंट साइड पे सारी चीज़ें रन नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें सर्वर साइड पे रन करती हैं। जैसे कि अगर आपको हम कुछ लिस्ट दे देते हैं, जैसे कि क्लाइंट साइड सर्वर साइड पे क्या क्या चीज़ें रन नहीं करती हैं उसका लिस्ट बना देते हैं हम। ठीक है, जैसे कि यूज स्टेट नहीं रन करेगा, ठीक है, यूज इफेक्ट नहीं रन करेगा, ऑन क्लिक, विंडो, लोकल स्टोरेज। ठीक है, मतलब ब्राउज़र से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप करेंगे तो रन नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्लाइंट साइड पे रन नहीं करेंगी। तो इसके लिए इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सर्वर साइड पे उसके जो होता है डेटा फेच के लिए होता है, अदरवाइज क्लाइंट साइड पे होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर पूछें।